अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। और अरे सब सखियनों में अरे राधा बड़ी है। अरे सब सखियनों में अरे राधा बड़ी है। और अरे ज्यों तारों विच चंदा हाँ अरे ज्यों तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। और अरे सब ग्वालन में अरे मन सुख बड़ो है। अरे सब ग्वालन में अरे मन सुख बड़ो है। और अरे जैसे बाल मुकुंदा हरि बोल अरे जैसे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र का विरोध किया मैया और पिताजी उसकी पूजा ना करो। नंद बाबा बोले चलो भाई तुम्हारी बात मान ली नहीं करेंगे पूजा। अब तुम ही बताओ कि पूजा किसकी करें किसकी करें। भगवान कन्हैया बोले रे पूजा करने के लिए कमी थोड़ी ना है। मेरी बात सुनो क्या सच्चा मालिक परमेश्वर है उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। अगर अध्यात्म भाव से देखो, अब देखिए जहां अध्यात्म शब्द लग जाए तो समझ जाना कि वहां कोई पुरानी बात जुड़ी है। कन्हैया पुरानी बात उछाल रहे हैं। भगवान बोले मैया अगर सच्चा मालिक देखा जाए तो हमारा गोवर्धन है, उसकी पूजा करो।
अच्छा ये गोवर्धन है कौन? ये वृंदावन से 25-26 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पड़ने वाला और जतिपुरा नाम के कस्बा में 21 किलोमीटर यानी 7 कोस में फैला है ये गोवर्धन। एक पर्वत है, एक पत्थर था ये। अब नंद बाबा बोले रे लाला वो तो एक पत्थर है, उसकी पूजा क्यों करें, वो कोई इंसान थोड़ी ना है। जवाब दिया बाबा इंसानों से बढ़कर है। क्यों? अरे यही गोवर्धन है जिसके पत्थरों को काट काट करके हम लोगों ने घर बनाया। इस पे हरी हरी घास उगती है जिसे हमारे गैया और बछड़ा चरते हैं और चरने के बाद में हमारे दही दूध होता है हमारे घर में, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। ये गोवर्धन पिछले जन्म में गंधर्व था, श्राप लगा था, ये पत्थर बन गया था। इसे भगवान राम ने वरदान दिया था कि मैं त्रेता युग में राम बन के आया हूं, मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मर्यादा में हूं, कोई भी चमत्कारी काम नहीं कर पाऊंगा। द्वापर युग में जब कृष्ण बन करके आऊंगा मैं तब तुम्हारा कल्याण करूंगा। इसीलिए कन्हैया बार बार गोवर्धन की ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे भी इसकी पूजा हो जाए ताकि मैं इसका कल्याण कर सकूं। लेकिन मैया यशोदा समझाने लगी लाला मान जाओ। अरे मानी जा बात कन्हैया नारारी करे, मानी जा बात कन्हैया नारारी करे। लाला अरे जो पूजन ना होए इंद्र को, जो पूजन ना, अरे तो बड़े दुख मिलेंगे हमको, तो बड़े दुख। और समझावे यशोदा मैया नारारी करे, मान जा बात कन्हैया नारारी करे। अरे मान जा बात सुमरिया नारारी करे, मान जा बात कन्हैया नारारी करे। जवाब दिया लाला जितना करो। अगर आज हम लोगों ने इंद्र का पूजन नहीं किया इंद्र महाराज गुस्सा हो जाएंगे। कन्हैया बोले हो जाने दो, क्या करेगा, गुस्सा हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा मैया, परेशान ना हो, चलो गोवर्धन की पूजा करो। नंद बाबा बोले लाला अकेले तुम्हारे कहने से थोड़ी काम बन जाएगा, मुझे पूरे वृंदावन वालों की सलाह लेनी पड़ेगी, मैं उनका मुखिया हूँ। नंद बाबा ने क्या किया, सारे लोगों को वृंदावन वालों को बुलाया, ब्रजवासियों को, उनसे कहा भैया कन्हैया कह रहा है कि इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो, क्या करें। गांव वाले बोले कन्हैया सही कह रहा है, ये अभिमानी हो गया है इंद्र। क्यों? अरे जब हमारी फसलें हरी होती हैं तब ये दिखाई नहीं देता, और जब काटने पे आती है तब पानी बरसाता है। एक नंबर का घमंडी आदमी हो गया है। एक काम करो, अब की बार इसको झटका दो। और राजनीति में कोई अगर अपने आप को भगवान समझने लगे तो एक बार उसे झटका देना चाहिए, अकल भी ठिकाने लग जाएगी। हाँ, इसलिए एक बार इसको झटका दो, सुधर जाएगा। इस बार गोवर्धन की पूजा करते हैं। चलो सब लोग तैयार हो गए, बोलिए गोवर्धन महाराज की। और देखिए वृंदावन वाले चल दिए कैसे, ताली बजा करके बोलेंगे, हो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। अगर आप कभी वृंदावन जाना और गोवर्धन में जाना तो
तो वहां आपको ये भजन गली गली में लोग गुनगुनाते मिलेंगे गिरिराज भगवान के पास। क्या हो गिरिराज वास मैं पाऊं ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। कहते हैं सभी भैया वृंदावन वाले क्या, अरे 7 कोस की करी परिक्रमा जीवन सफल बना। हाँ अरे 7 कोस की करी परिक्रमा जीवन सफल बना। और मैं तो हरि के ही गुण गाऊं। आओ से बोले हो, अरे मैं तो हरि के ही गुण गाऊं ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। गिरिराज वास मैं पाऊं ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। बताइए बैकुंठ में सबसे बड़ा सुख मिलता है, लेकिन गोवर्धन में रहने वाले जो भक्त हैं, हाँ वो लोग कहते हैं कि मुझे बैकुंठ नहीं जाना, हम तो यही रहेंगे, हमें यही आनंद मिल रहा है। हो गिरिराज वास मैं पाऊं। हाँ भैया कभी गोवर्धन की परिक्रमा करना वृंदावन में, तो वहां देखना एक आदमी मिलेगा आपको हमेशा रास्ते में बैठा, हाथ में वो लिए रहता है गोल गोल बजाने वाली, क्या कहते हैं, ढपली। हाँ और यही भजन गाता है। वो अंधे हैं, वो दिखाई नहीं देता है उनको, लेकिन यही भजन गाते हैं। हमेशा मिलेंगे जब जाओगे आप, एक ही भजन गाएंगे और लाखों लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। हो गिरिराज वास मैं पाऊं ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। गिरिराज वास में पाऊं और ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। और क्या कहते हैं वृंदावन वाले, खीर पुआ को भोग बनाकर तुमको नाथ खिलाऊं। हाँ हे गिरिराज भगवान, खीर पुआ को भोग बनाकर तुमको नाथ खिलाऊं। और मैं तो तुम पे बलि बलि जाऊं। हाँ प्रभु मैं तो तुम पे बलि बलि जाऊं ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। वास मैं पाऊं ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की। अब देखिए सारे वृंदावन वालों ने तैयारियां बनाई और खीर पुआ का पकवान लेकर के गाते बजाते हुए सारे वृंदावन वाले गोवर्धन का पूजन करने चल पड़े। आ जाएं परीक्षित जी और पछताएं जी, आ जाएं। सबसे पहले आप पूजन करें और उसके बाद में जो भी भक्त प्रसाद लाए हैं वो बारी बारी से आते जाएं और पूजन करके अपने यथा स्थान पर बैठते जाएं। आ जाइए। और कैसे सभी लोग जा रहे हैं पूजन करने बताया, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर और नाई माने मेरो मनवा।
नाई माने मेरो मनुआ, अरे नाई माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाई माने। और कैसे सभी वृंदावन के लोग पूजन करने जा रहे हैं गिरिराज भगवान का। ताली बजा करके बोले सभी लोग क्या? अरे 7 कोस की करी परिक्रमा, अरे 7 कोस की करी परिक्रमा, और मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा, हाय नाई माने मेरो मनवा। हाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। इधर गोवर्धन भगवान का पूजन चल रहा है। ये कहा जाना है कैसे होते हैं। हाँ श्री राधे, जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज बोले सबको। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे नाथ तो पे खीर चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो पे खीर चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो और जो लोग बैठे तालियां बजाते रहे जय हो। हाँ गोवर्धन भगवान का पूजन चल रहा है। तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तेरे गले में घंटा साजी रहो। तेरे हाँ तेरे गले में घंटा साजी रहो। तेरे और माँ
माथे पर टीका लाल हो लाल तेरे माथे राज कहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन का पूजन प्रारंभ करवा दिया। बताते हैं भगवान श्याम सुंदर जब गोवर्धन के नजदीक आए तो कन्हैया ने क्या किया, एक छोटा सा भेष बनाया और गोवर्धन में समा गए। अब जितना भी प्रसाद चढ़ता है भगवान कन्हैया स्वयं उसका भोग लगाते जा रहे हैं, स्वयं खाते जा रहे हैं। यानी गोवर्धन यानी ये पूजन तो असल बहाना है, असल में गोवर्धन का पूजन ही करवाना है। यही मूल तत्व था भगवान का। अब इधर गोवर्धन का पूजन चल रहा है वृंदावन में और सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पूजन कर रहे हैं। और जो लोग बैठे हैं निवेदन है बारी बारी से आते जाएं और पूजन करके अपने यथा स्थान पर बैठते जाएं। अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार, अरे पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करे। और भैया अरे गोवर्धन की करी ले, अरे पूजा गोवर्धन की करी ले। अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करे। बोलिए गिरिराज भगवान की। यदि वृंदावन तुम जाओ और वहां कृष्ण रतन धन पाओ, और भैया यदि वृंदावन तुम जाओ वहां कृष्ण रतन धन पाओ। और भैया अरे तेरो करी है बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करे। अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे गोवर्धन की करी ले और पूजा गोवर्धन की करी ले। अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की कर ले।
तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करे। बोलिए गिरिराज भगवान की। आज गोवर्धन भगवान का पूजन चल रहा है। कहते हैं इधर भगवान कन्हैया गोवर्धन में छोटा सा भेष बना करके समा गए। अब जितना भी प्रसाद चढ़ता है भगवान कन्हैया स्वयं उसका भोग लगाते जा रहे हैं। हाँ, बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी लोग पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद में अपने अपने घर की ओर जाने लगे। लेकिन ये नजारा नारद बाबा ने देख लिया। अब देखने के बाद में इंद्र के पास गए और उससे कहा महाराज बढ़िया बिस्तर बांध लो। क्या हो गया? नारद जी बोले सुनो, दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। सब कंकड़ पत्थर देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। अरे अब तो वृंदावन में पत्थरों की पूजा हो रही है भैया, वास्तविक जो जिंदा है उनका सम्मान नहीं है। बोले मतलब ये है कि हर साल मिलकर के वृंदावन वाले तुम्हारी पूजा करते थे। बोले हाँ, लेकिन इस बार जब से वो कन्हैया आया उसने सारी नीतियों में बदलाव करवा दिया। अब की बार तुम्हारा पूजन नहीं हो रहा है, गोवर्धन का हो रहा है। इंद्र भैया सुन के खिसिया गया, नाराज हो गया। उसने क्या किया, देर नहीं लगाई, बुलाया किसे? मेघों को। अब मेघों को बुला करके मेघों को आज्ञा दी, बोले काम करो तुम जाओ तुरंत। अब वृंदावन में ऐसी बारिश बरसाओ कि वृंदावन वालों की हालत खराब हो जाए। इतनी तेजी से घुमड़ाओ, इतनी तेजी से गरजो कि सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाएं। और इतनी तेज पानी बरसाना कि वृंदावन एक पत्ते की तरीका से बह जाए। भैया मेघ चले और आए कहां? वृंदावन में। तड़ बड़े परेशान। वृंदावन वाले भाग करके कन्हैया के पास में आए, बोले प्रभु तुमने कहा था ना कि इंद्र की पूजा ना करो, हम लोगों ने नहीं की। अब देखिए इंद्र महाराज हम लोगों से नाराज हैं और पानी बरसा रहे हैं। अब क्या करें? भगवान बोले परेशान ना हो, जिसकी हम लोगों ने पूजा की है वही हमारी मदद करेंगे। इतना कह गिरि के निकट पहुँचे माधव राय, छंगुल अंगुली पर तभी पर्वत लियो उठाए। बोलिए गिरिराज भगवान की। आज भगवान कन्हैया गोवर्धन के नजदीक आए और छंगुल अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया। बारे लबरा। इतनी जल्दी का थी, कोई लेके भग जा तो का? दद्दे चुप्पा भगवान श्याम सुंदर ने पर्वत को उठा लिया और जैसे ही विशाल पर्वत भगवान कन्हैया ने उठाया और जितने भी ब्रजवासी बाहर खड़े हैं सबको आवाज लगाई, ए भैया अरे मेरे गिरि के नीचे आ जा, कि मेरे पर्वत नीचे आ जा। और क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे पर्वत नीचे आ जा, भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे। मेरी यशोदा मैया आ जा, आओ भैया आ जा। और तेरे सर की भीगी
पगड़ी क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे गिर के नीचे आजा, गिर के नीचे क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। भगवान कन्हैया सबको बुला रहे हैं, सब लोग अंदर आ जाओ और ताली बजा करके झूम जाइए सभी लोग। कैसे? अरे नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग आएगो। हो नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग आएगो। बलिहारी रे कुंवर तेरी लटकन पे, तेरे केसर के मोती अधरन पे। अरे वो तो हाँ वो तो मुस्काएगा, मोहे प्रेम का रोग आएगा। हो नैनन मेरी श्याम सुनाएगो, मोहे प्रेम का रोग और दीवाने भये तेरे सब ग्वाला। पागल मोहे करी गयो नंद लाला। दीवाने भये तेरे सब ग्वाला। पागल मोहे करी गयो नंद लाला। वो तिरछी जरी चलाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। हो नैनन में हाँ नैनन में श्याम समाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। हो नैनन में हाँ नैनन मेरी श्याम समाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज इंद्र को जैसी देवर्षि नारद ने सूचना दी महाराज ऐसी सी बात है, लेकिन भगवान कन्हैया ने पर्वत उठा लिया और सारे ब्रजवासियों को अंदर बुला लिया। राधा जी भी आ गई, मैया यशोदा आ गई और सब लोग बोले हैं भगवान इतना बड़ा पर्वत कन्हैया ने आखिर उठाया कैसे। लेकिन भगवान ने ऐसी माया बनाई किसी को पता ही नहीं चला। हाँ? 4-5 दिन हो गए बराबर पानी गिरता रहा, लेकिन कन्हैया पर्वत को साधे खड़े रहे। एक दिन मैया यशोदा ग्वालों से बोली, कह रही ये बताओ मेरा लड़का 4-5 दिन से पर्वत उठाए हैं, उसे भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी। ऐसा करो तुम सब लोग अपनी अपनी लाठी ले जाओ और 4-5 मिनट तक साध ले, हमारा लड़का भोजन कर ले। दामा बोला है अभी ले।
तुम हमें क्या हल्के में ले रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कन्हैया की उंगली में ताकत है? अभी हमें जाने दो, देखो पर्वत को ऐसे उठा लेंगे। हाँ, दामा लंगड़ाते हुए गया कन्हैया के पास, जाकर के बोला, ए श्याम चल उंगली हटा ले। भगवान बोले दिमाग खराब है। दामा बोला उंगली हटा ले, मैं अपनी लाठी लगाने जा रहा हूँ, देख मेरी लाठी में कितनी ताकत है। भगवान बोले सारे अगर उंगली हटाए ले, ना तेरा पता लगेगा ना तेरी लाठी का। हाँ, सब चटनी बन जाओगे। हाँ, खुरपी से खरोंचे जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, कैसी बातें कर रहा है? दामा बोला हाँ तेरे ही तो दम है, हम तो सब बेकार हैं, तो एक बार हाथ तो हटा। अब ऐसे कन्हैया पर्वत को सादे बुलठिया लगाए अपनी। बार बार दामा बोले तू उंगली हटा, उंगली हटा। भगवान बोले हटाएं? बोले हाँ हटाओ। तनिक भगवान कन्हैया ने हल्की सी हटाई उंगली, लाठी चर 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 चर, चर। दामा का लगा 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 लगा। अरे भैया रहने दे, हमारे बस का नहीं। भगवान ने फिर उंगली लगा ली। भगवान कन्हैया बोले खाल शेर की पहन लेने से कोई भी शेर नहीं बन जाता, इसलिए बस शांति रहो, जो तुम्हारा कार्य है उसी में ध्यान दो। 7 दिन हो गए भगवान कन्हैया पर्वत को साधे खड़े रहे। 7 दिन। 7 दिन के बाद में भगवान कन्हैया ने देखा कि इंद्र के पास में पानी खत्म हो गया, पानी नहीं बचा बरसाने के लिए, वाटर लेवल खत्म। अब पानी खत्म हुआ, भगवान कन्हैया आए, पर्वत को नीचे किया, बाहर आए, उतारा, नीचे रखा। बाहर आए भगवान कन्हैया तो इंद्र भी आ गया, चरणों में गिर गया, बोला प्रभु माफ करना, मुझे तो लगा कि ग्वालों के बीच में पलने वाले तुम भी कोई साधारण से ग्वाल हो। मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता था। भगवान कन्हैया बोले तुम लोगों ने ग्वालों का मजाक बना दिया, क्या इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है दुनिया में? शायद तुम देवता भूल गए हो कि ये ग्वाला एक ऐसी कौम है जिसने अपने स्वाभिमान से, अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से समाज में स्थान बनाया है। इस संसार में हर व्यक्ति का सम्मान है, जो भी समाज के लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सहयोग करता है उसका समाज में स्थान और सम्मान है। करना चाहिए। तुम 100 यज्ञ करके राजा बन गए तो तुम्हें क्या लगा तुम भगवान हो गए? ना, एक के बाद में 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है। यानी हर एक पाप का बाप होता जरूर है। हर चीज का समय होता है, इसलिए बुराई छोड़ो। सुनो, जो तुम्हें शक्तियां मिली हैं इनको बुराई को मिटाने में लगाओ। अगर ये शक्तियां तुमने मेरे भक्तों पे आजमाई तो मामला उल्टा भी हो जाएगा। भक्तों पे ना आजमाना। अरे इनके लिए मैंने क्या नहीं किया भक्तों के लिए। अरे भगतन की खातिर हमने और बैकुंठ बिसरायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो रे। भगतन की खातिर हमने बैकुंठ बिसरायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। अरे भक्तों के लिए तो मैं जीता हूं। अनुसुईया थी एक नारी, जाने दुनिया सारी। अरे अनुसुईया थी एक नारी, जाने दुनिया सारी। और पतिव्रत धर्म के बल पर उसने बालक हमें बनायो री, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। नाना भांति नचायो। आज इंद्र को आशीर्वाद दिया, इंद्र को विदा किया।
इस प्रकार भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को उठा करके उसका कल्याण किया और पूरे इस हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन का स्थान पक्का कर दिया। आज भी हर दीपावली के मौके पर गिरिराज की पूजा होती है। इधर ये